मैं कौन हूं? असल में मैं कौन हूं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं गूंजता रहा है। और जानते हैं, ये सफर कुछ नया पाने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी असली पहचान को समझने का है। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली सवाल की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसा सवाल जिसकी गूंज पूरे मानव इतिहास में सुनाई देती रही है। तो जरा सोचिए इस पर गहराई से। क्या हम बस ये शरीर हैं जो पैदा होता है, बड़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है? या फिर क्या हम ये मन है जो हर पल, हर लम्हा बदलता रहता है, कभी खुशी, कभी गम? शायद हम इन सबसे भी परे कुछ और हैं। और बस यही सवाल, यही खोज इस पूरी यात्रा के केंद्र में है। और देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर खुद से यही सवाल पूछा, तो इसी एक सवाल की खोज ने उन्हें बुद्ध बना दिया। इतनी जबरदस्त परिवर्तनकारी शक्ति है इस प्रश्न में। तो फिर सवाल उठता है, जवाब मिलेगा कहां? इसके लिए चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, और देखते हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने उपनिषदों और वेदांत दर्शन में इस गहरे सवाल का सामना कैसे किया। उपनिषदों में एक महावाक्य आता है, एक बहुत गहरा कथन, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं। अब ये एक क्रांतिकारी विचार है। सोचिए, ये कह रहा है कि हमारे अंदर जो चेतना है, जिसे आत्मन कहते हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड की जो परम चेतना है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो दो नहीं बल्कि एक ही हैं। और इसी तरह एक और बड़ा शक्तिशाली कथन है, तत्वमसि, मतलब तुम वही हो। जरा कल्पना कीजिए, एक गुरु अपने शिष्य से कह रहा है कि वो परम सत्य जिसे बाहर दुनिया में खोजा जा रहा है, वो कहीं और नहीं, वो तो पहले से ही अंदर मौजूद है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी जाती है। सोचिए, हम सब एक लहर की तरह हैं और ये ब्रह्मांड एक महासागर। अक्सर हम खुद को एक अलग लहर समझते हैं जो सागर से अलग है, अस्थाई है। लेकिन सच पूछिए तो क्या कोई लहर सागर से सच में अलग हो सकती है? कभी नहीं। उसकी असली पहचान तो सागर ही है। बस ठीक वैसे ही हम भी उस ब्रह्मांडीय चेतना से कभी अलग थे ही नहीं। देखिए, उपनिषद कहते हैं कि चेतना की 3 आम अवस्थाएं होती हैं, जागना, सपना देखना और गहरी नींद। हम सब इन्हें जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इन तीनों के भी पार एक चौथी अवस्था है। उसे कहते हैं तुर्य। ये शुद्ध चेतना की स्थिति है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। और कहते हैं कि यही वो जगह है, यही वो अवस्था है जहां इंसान अपने असली मैं का अनुभव करता है। अच्छा, तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा असली स्वरूप इतना पूर्ण है, आनंद से भरा है, तो फिर हम अपनी जिंदगी में दुख, दर्द और इतनी सारी सीमाओं का अनुभव क्यों करते हैं? ये एक पहेली है ना? इसका जवाब भी एक खूबसूरत मिसाल में छिपा है। हमारी आत्मा वो सूरज की तरह है, हमेशा चमकती हुई, हमेशा प्रकाशमान। लेकिन होता क्या है कि हमारे अज्ञान, हमारे मन के विचार ये बादलों की तरह आकर उसे ढक लेते हैं और हमें लगने लगता है कि अंधेरा हो गया, जबकि सच तो यह है कि सूरज तो वही है। ठीक वैसे ही आत्मा हमेशा शुद्ध, शांत और पूर्ण ही रहती है उन बादलों के पीछे। तो सवाल यह है कि इन बादलों को हटाएं कैसे? इसके लिए प्राचीन ऋषियों ने एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया। वो है नेति नेति। इसका सीधा सा मतलब है ये नहीं, ये नहीं। ये एक खोजी प्रक्रिया है जिसमें उन सभी चीजों को एक एक करके नकारा जाता है जो हम नहीं हैं, ताकि अंत में सिर्फ सच बच जाए। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है मैं ये शरीर नहीं हूं। क्यों? सीधी सी बात है, ये शरीर तो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार बदल रहा है। बचपन में कुछ और था, आज कुछ और है, लेकिन वो मैं की भावना वो तो हमेशा एक जैसी ही रहती है। ठीक है, फिर अगला कदम, मैं ये विचार भी नहीं हूं। क्यों भला? क्योंकि विचार तो बस आते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल उन बादलों की तरह जो आसमान में आते जाते रहते हैं। मैं तो वो चेतना हूं जो इन विचारों को बस आते जाते हुए देखती है। और आखिर में मैं ये भावनाएं भी नहीं हूं। खुशी, दुख, गुस्सा ये सब तो मौसम की तरह है। आज धूप है, कल बारिश, ये आते जाते रहते हैं। जो असली मैं है वो इन सब से परे अप्रभावित रहता है। तो सोचिए, जब शरीर को नकारा, विचारों को नकारा, भावनाओं को भी नकार दिया, तो फिर बचा क्या? जो बचता है वही है साक्षी, यानी वो स्थिर, शांत चेतना जो इस शरीर, मन और भावनाओं के पूरे नाटक को बस एक दर्शक की तरह देखती है
उसमें उलझती नहीं है। और यही हमारा असली स्वरूप है। तो ठीक है, ये तो हुई समझने की बात, लेकिन इस समझ को एक असल अनुभव में, एक जीवंत अनुभव में कैसे बदला जाए? क्योंकि आत्म साक्षात्कार सिर्फ जानना नहीं होता, बल्कि उस सच्चाई को होना होता है, उसे जीना होता है। अच्छी बात यह है कि प्राचीन ऋषियों ने इसके लिए कुछ व्यवहारिक रास्ते भी दिखाए हैं। सबसे पहला है आत्मविचार, यानी लगातार अपने अंदर ये सवाल पूछना, मैं कौन हूं? दूसरा है ध्यान, जिससे मन का शोर शांत होता है और हम उस साक्षी को महसूस कर पाते हैं। तीसरा है साक्षी भाव, मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने विचारों और भावनाओं को बस एक दर्शक की तरह देखना। और चौथा है शुद्ध जीवन, ताकि मन साफ और निर्मल रहे। ये सारे तरीके हमें धीरे धीरे हमारे असली स्वरूप के करीब ले जाते। और जब कोई इंसान इस ज्ञान को सिर्फ जानता नहीं, बल्कि अनुभव कर लेता है, तो उसकी पूरी जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव आता है, एक गहरा परिवर्तन। इसी अवस्था को जीवन मुक्ति कहा गया है, मतलब जीते जी मुक्ति का अनुभव। इस अवस्था में क्या होता है? सबसे पहले तो डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है कि आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। फिर हर तरह की इच्छा, हर तरह की लालसा खत्म हो जाती है, क्योंकि आत्मा तो अपने आप में ही पूर्ण है। और जाहिर है, दुख का भी अंत हो जाता है, क्योंकि आत्मा का असली स्वभाव ही आनंद है। ऐसा इंसान फिर जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर की एक लीला, एक दिव्य खेल की तरह देखता है। स्वामी विवेकानंद ने भी तो इसी सशक्त संदेश को दोहराया था। ये एक पुकार है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान किसी भी सीमा में बंधी हुई नहीं है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्म साक्षात्कार कुछ नया बनने या कुछ हासिल करने की रेस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस याद करने की एक यात्रा है। ये महसूस करने की यात्रा है कि हम हमेशा से कौन थे। बस उस असली स्वरूप को फिर से याद करना है, जिसे हम अज्ञान के बादलों में कहीं भूल गए थे। कितनी अजीब बात है ना। सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा खजाना हमारे अंदर ही छिपा है, और हम उसे सारी उम्र बाहर खोजते रहते हैं। तो असली सवाल अब बाहर का नहीं, अंदर का है। क्या कोई इस आंतरिक यात्रा पर चलने के लिए तैयार है?